हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मेरा नाम अंशु पंडित है और मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर बोल रही हूँ। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी पार्ट 2 करेंगे, जो था क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी पार्ट 2। लेट्स गो। So as we can see in this picture, we have what डेमोक्रेसी के नाम का एक पेड़ है और एक बीवर है करप्शन का, जो उसे खाए जा रहा है नीचे से अंदर ही अंदर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डेमोक्रेसी ही क्यों, जब हमें पता है कि लाइक डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, वी ऑल नो दैट। हाँ, बट ये क्या उसे एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बना देती है? लाइक इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, ऐसा है क्या? तो ये सारे क्वेश्चन जो है हाँ, सबके पास आते हैं कि क्या वो सही में सबसे बेस्ट है या नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 70 ईयर्स हो गए हैं डेमोक्रेसी के कंट्री में हमारे, पर फिर भी बहुत गरीबी है, बहुत करप्शन है, अभी भी बहुत इंस्टेबिलिटी है हमारी कंट्री में। और ना कि वो सिर्फ इंडिया में बट और भी कई सारे कंट्रीज में इन द वर्ल्ड। ओके, तो क्या रीजंस हो सकते हैं उसके, और क्या हमें फिर यही डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते रहना चाहिए या फिर वी शुड स्विच टू समथिंग एल्स? और अगर स्विच करें भी तो ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? डिक्टेटरशिप। वो तो है कि वहां पे एक जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो मेन डिसीजंस ले रहा है ना। बस क्या सारी पावर, सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर आना और सही रहेगा? क्या वो मैनेज कर पाएगा और वो सही डिसीजन ले पाएगा सबके लिए? सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। ओके, पर ये सब तो है ही। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि डेमोक्रेसी की आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में और सपोर्ट में, कि वाई डेमोक्रेसी वी शुड हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और मतलब डेमोक्रेसी ही क्यों अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, वो जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Arguments against democracy. So we have instability, no scope for morality and delays. अब होता क्या है instability क्यों? क्योंकि लीडर्स जो हैं वो हर समय बदलते रहते हैं। वो अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट करने के बाद दे चेंज टू सम अदर लीडर। ओके, तो इस वजह से जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है फंक्शनिंग में। तो सपोज कोई पार्टी जो है वो अभी रूल कर रही है और लाइक दे आर विनिंग इन द इलेक्शंस, तो अभी उनका अलग तरीके से उनका मैनेजमेंट का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अलग है। लेकिन जब अगर वो पार्टी फिर नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाती है और दूसरी कोई पार्टी आ जाती है या कोई और इंडिविजुअल आ जाता है, कैंडिडेट जो जीत जाता है इलेक्शंस, तो उसके मैनेजिंग का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अलग होगा। और जिस तरह से वो अपनी फंक्शनिंग करना चाहता है अपनी गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इस वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ लीडर्स जो हर समय चेंज होते रहते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। देन देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। हमने पहले भी पढ़ा था दैट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ऑफ पावर प्लेज, डर्टी ट्रिक्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसकी वजह से लाइक एक स्कोप जो है मोरालिटी का वो बहुत लो हो जाता है इन कंपेरिजन टू एनी लाइक अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी रह जाता है। ओके, then the third point is delays. Many people have to be consulted in democracy. अब होता क्या है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों के पास हमें कंसल्ट करना पड़ता है, पूरा डिस्कशन डेलिब्रेशन होने के बाद ही कोई एक डिसीजन जो है वो करेक्टली हमारा आगे बढ़ता है। सो दैट्स वाई जो पूरे प्रोसेस है उसमें बहुत डिले हो जाता है वर्किंग में। पर हमें ये तो पता लग गया कि डेमोक्रेसी जो है कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग ऐसे कुछ भी करेंगे और सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एकदम गायब हो जाएंगी। लाइक पॉवर्टी खत्म हो जाएगी और जितनी भी इंस्टेबिलिटी और करप्शन है वो पूरी कंट्री, ना केवल सिर्फ कंट्री बट पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। दैट्स इज नॉट लाइक डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रॉब्लम इससे फिर ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक ये बात भी है कि बहुत सारे माइंड यूज होते हैं। तो कोई माइन्यूट से माइन्यूट अगर कोई भी एरर है या कोई भी जो है चीज है जो कि बाद में हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकती है, तो वो उस प्रोसेस में हट जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत दिमाग लगता है किसी भी एक जजमेंट के लिए, तो इस वजह से वो अगर कोई जो कमी है वो पहले ही हट जाती है। और फिर लाइक इन फ्यूचर में अगर देखने जाए तो बहुत एडवांटेजेस होता है हमारे लिए बड़े डिसीजंस के लिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि हाँ, ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, पर फिर भी बिकॉज डेमोक्रेसी कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, तो वी डोंट नो कि ये जो डिलेज वगैरह है इट कैन बी ऑल्सो एडवांटेजेस फॉर अस। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, द थर्ड वन इज डिलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो 3 और हैं वो ये हैं कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब कोई भी एक पर्सन जो इलेक्ट हुआ है उसको हर एक इंडिविजुअल की नीड्स और डिमांड्स जो अलग अलग होते हैं, सबका अलग परसेप्शन होता है हर चीजों के लिए, उसके बारे में इतना आइडिया नहीं होता। तो हर जरूरी नहीं है कि जो लीडर हमें अच्छा हम लोगों ने सोच कर चुना है या फिर सब लोगों ने सोच कर चुना है वो सबके लिए उतना अच्छा कर पाए। तो ही डजंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो यही वो एक इशू होता है। द सेकेंड वन इसका ये है करप्शन। हमने पढ़ा कि बहुत करप्शन होता है पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल कंपटीशन में, इन सब चीजों में बहुत करप्शन इन्वॉल्व होता है, पैसा इधर उधर होना ऐसा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी। एंड देन द थर्ड इज डिसीजंस ऑफ द पीपल। अब आम जनता को नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, सो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, राइट। तो बिकॉज सबको नहीं पता कि क्या सही में उनके लिए सही है, क्या सही में उनके लिए गलत हो सकता है, ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि डिसीजंस ऑफ द जो पीपल है वो जरूरी नहीं वो हमेशा सही हो। सो डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है जो इंश्योर करती है कि लोगों के पास एक चॉइस हो कि वो अपने लीडर्स खुद चुन सके। हाँ, पर ये जो बात है ये गारंटी नहीं करता कि जो उनका डिसीजन होगा, जो जनता का जो ओपिनियन होगा वो हमेशा सही ही हो, क्योंकि लोगों से गलती हो सकती है, हर इंसान से गलती हो सकती है, तो लोगों से क्यों नहीं हो सकती। और उनको कितना ही पता होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर पूरे प्रोसेस के बारे में, नहीं पता होता, सबको नहीं पता होता है ना। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमें ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी एक तरह की लाइक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, परफेक्ट नहीं है वो अपने आप में, उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसके अंदर भी बहुत अलग अलग सी चीजें हैं जो उसको एक तरीके से बेटर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हम अभी तो, है ना। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या वो किसी और ऑल्टरनेटिव से, डेमोक्रेसी जो है वो किसी और ऑल्टरनेटिव से अच्छी है या नहीं। हम ये, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भले वो बेस्ट फॉर्म नहीं हो, भले वो परफेक्ट ना हो, लेकिन वो क्या वो एक बेटर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट के तौर पे है या नहीं। चलो ये सब जानते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द थिंग इज लेट्स रीड द कार्टून। अब ये कार्टून्स वगैरह आप सोच रहे होगे कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये सारे जो कार्टून्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बिकॉज ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपकी जो टर्म पेपर्स हैं उसमें आ सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जैसे होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। सो विच हिडन साइड्स ऑफ डिक्टेटरशिप डज दिस कार्टून डिपिक्ट? डज एवरी डिक्टेटरशिप हैव अ हिडन साइड? सो एज यू कैन सी ऑल कि एक डिक्टेटर जो है उसकी एक अंदर हिडन साइड होती है, ठीक है। एज इसमें देख सकते हैं स्कल सा बना हुआ है, लाइक इमोशनलेस ब्रूटल साइड, ओके। सो वो ब्रूटल साइड जो होती है वो डिक्टेटर हमेशा छुपा के रखता है अपनी लाइक और सब चीजों से, कभी कभार छुपा के रखता है, लाइक ऐसा होता है। सो जो हिडन साइड है वो है एक ब्रूटल साइड, जो उसको कोई भी हार्श डिसीजन या मास किलिंग या फिर कुछ भी तरीके से अपनी मनमानी कराने के लिए एक तरीके से सपोर्ट में लाता है या फिर उसको अलाउ करता है। सो दैट ब्रूटल साइड जो है वो हमेशा डिक्टेटर जो है वो छुपा कर रखता है आम जनता से कि रिबेल ना कर सके वो लोग, ठीक है। डज एवरी डिक्टेटरशिप हैव अ हिडन साइड? अब ये क्वेश्चन है अलग सा थोड़ा सा, क्या हर डिक्टेटर के पास एक अपनी हिडन साइड होती है? अब एक बार बताइए, अगर कोई आपके लिए सही में अच्छा वर्क करना चाहता है, लाइक समवन वांट्स टू डू वर्क फॉर यू, तो वो कुछ अपना छुपा के थोड़ी ना रखेगा, लाइक ही विल बी ट्रू टू यू, राइट। वो अपनी ट्रू फेस दिखाएंगे कि हाँ ये हमारा वर्क है और ये हम आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, कोई भी लीडर आपके लिए ऐसे करेगा तो यही बात है। तो डिक्टेटर को छुपा के अपनी कोई हिडन साइड छुपाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो सही में किसी भी इंसान के लिए, किसी भी लोगों के लिए अच्छा वर्क करना चाहते हैं, तो वो अपनी सेल्फ में लाइक दे विल बी ट्रू टू देमसेल्फ और अदर्स एज वेल, है ना। तो यही सारा क्वेश्चन का था, आगे बढ़ते हैं। So, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अभी तक हमने पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी कौन कौन से होते हैं, क्या क्या था, है ना। अब हम फॉर्म पढ़ेंगे दैट सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि लाइक इसमें हम चाइना का सिनेरियो देखेंगे 1958 और 61 में जो फेमाइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो करीबन 3 करोड़ लोग जो थे चाइना में मर गए बिकॉज ऑफ द फेमाइन, जो अकाल आया था 1958 से 61 के टाइम फ्रेम में। अब उस समय पे इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, इट वॉज नॉट बेटर देन चाइना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, लेकिन जो कंडीशन चाइना की थी वैसे इंडिया की नहीं हुई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या इंडिया में हुआ जो चाइना में नहीं हो पाया उस समय पे 1958 और 61 में। तो इकोनॉमिस्ट वगैरह जो है उन्होंने इसका देखा और उसका सॉल्यूशन जो निकल के आया वो ये था कंक्लूजन कि इकोनॉमिस्ट जो वगैरह ये बोल रहे थे कि डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हुई थी चाइना और इंडिया में। सो हुआ क्या कि इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो सारी जो पॉलिसीज और वो सब जो थी वो लोगों के लिए बनी थी,
बिकॉज द गवर्नमेंट जो थी वो लोगों के लिए ही थी, है ना। तो जितनी भी पॉलिसीज वगैरह थी वो लोगों के लिए पीपल सेंट्रिक थी एक तरीके से। हाँ, तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो स्कैरिसिटी हो रखी है उसको किसी भी तरीके से, जो अकाल हो रखा है उसको सॉल्यूशन उसके निकालना, ऐसी पॉलिसीज बनी हुई थी जो सपोर्ट कर रही थी लोगों को। पर ऐसी जो चीजें थी वो चाइना में नहीं हो पाई। चाइना में जो लीडर्स जो थे वो अपने आप को ही एक तरीके से सेल्फ सेंटर्ड होकर के अपनी ही हिसाब से कर रहे थे, वो लोगों के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे। तो इस वजह से करीबन 3 करोड़ लोग जो थे 1958 और 61 की टाइम फ्रेम में, दे डाइड एट दैट टाइम। तो ये सब रीजंस थे कि डिफरेंस क्या था चाइना और इंडिया में ड्यूरिंग 1958 और 61 के टाइम फ्रेम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अब ये हमने जो स्टोरी पढ़ी, अब उससे हमें क्या आर्ग्यूमेंट्स हम निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। ज्यादा अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए। अब वो कैसे? अगर जैसे चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच और लाइक प्रेस और सेंसरशिप नहीं होती है, इतना क्रिटिसिज्म के लिए अलाउ होता है इन सब के लिए, लोगों के लिए, तो ये जो सिचुएशन जो चाइना में हुई थी 1958 और 61 में वो नहीं होती, क्योंकि लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया होता, अपनी क्रिटिसाइज करने लग गए होते गवर्नमेंट के लिए, और फिर जो गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी हो जाता कि हाँ, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल, बिकॉज बहुत क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, बहुत लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, दे अब तो करना ही पड़ेगा काम, तो ये वाली सिचुएशन आ जाती। लेकिन ऐसा जो इंडिया में हुआ था, तो जो दे हैव रिस्पॉन्डेड इन अ डिफरेंट वे, जैसे इंडिया में रिस्पॉन्ड किया, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड किया 1958 के अराउंड में, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल, लोगों को जस्टिफाई करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को अपने जो भी एक्शंस वो लेते हैं, बिकॉज फिर वो रिबेल कर देंगे, और अगर आप नहीं अच्छे से कर पाओगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको हटा दिया जाएगा, कोई और कैंडिडेट को चुना जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक तरीके से अपने आप में वो मेंटेन रखती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिस्कशन, डिलिब्रेशन वगैरह सब में, सो दैट्स वाई, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का दिमाग लगेगा और कोई भी अगर छोटी से छोटी मिस्टेक होगी तो वो भी तुरंत इरेडिकेट हो जाएगी, है ना। तो यही बात थी कि इतने सारे लोगों का दिमाग लगने के बाद, बहुत इतने सारे कोई भी जजमेंट होने से पहले, सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो क्वालिटी है डिसीजन की, कोई भी जो बन के आता है इन दी एंड जजमेंट होता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। अब थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के बिलीव्स अलग होते हैं, रिलीजन हो गया, कास्ट डिफरेंस हो गए, रीजन्स डिफरेंट हो गए, आपकी सोच अलग होती है, हर किसी का बहुत डिफरेंसेस होते हैं हर तरीके से। तो और कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतने कास्ट, इतना सब कुछ बहुत डिफरेंट है, तो कोई भी क्लैशेस होना या लड़ाई झगड़े होना तो बहुत ऑब्वियस सा हो जाता है कि हाँ, डिफरेंसेस तो हैं ही, तो हो सकते हैं, इट इज अबाउट टू हैपन, राइट। पर इफ नॉट फॉर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो जो माइनॉरिटी सेक्शन है या फिर जो थोड़े से कम तबके के लोग उनके हैं, तो उनको एकदम ही हटा दिया जाएगा। इस जो जितने भी पॉलिसीज और जितना भी जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सब है, फिर वो जो रिच का सेक्शन पीपल हैं या जो मेजोरिटी सेक्शन पीपल हैं वही कंट्रोल करने लग जाएंगे, और बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाएगी कि इसको माइनॉरिटी सेक्शन को। तो ये जो है डेमोक्रेसी, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस इन कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी लड़ाई वगैरह होने के चांसेस होते हैं या फिर किसी भी माइनॉरिटी सेक्शन को बिलो करने का या फिर उसको अच्छे से वैल्यू नहीं देने के जो ये सब हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, ये सब जो है वो एक तरीके से हटा देती है डेमोक्रेसी, और जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अच्छे से डील करने के लिए वो कर देती है। तो ये हमने पढ़ा इससे। द फिफ्थ पॉइंट, जो द फोर्थ पॉइंट, आई एम सॉरी, दैट इज एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। अब डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी इंसान की और बहुत सारे सिटीजन की डिग्निटी इंप्रूव करती है। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है इक्वालिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो ये समानता का अधिकार होना बहुत जरूरी है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर आप भले रिच हो, पुअर हो, किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये सब मायने नहीं रखता। और ये ना ही ये कि आप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, ये सब इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आप संविधान के अनुसार और लॉज और रूल्स के अनुसार, राइट्स के अनुसार आप एकदम इक्वल हैं, सबके बराबर, सब बराबर हैं एक दूसरे में। क्यों? तो इससे यू हैव द सेम राइट, सेम ड्यूटीज दैट अदर्स हैव, सो दैट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ ए सिटीजन। ये जो है डिग्निटी इंप्रूव करती है हर सिटीजन के लिए, एंड इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, अगर किसी से बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता है लोगों की क्वेश्चंस का या क्रिटिसिज्म्स का, ठीक है। और अगर कोई लोग जो जनता है, आम जनता, वो क्रिटिसाइज करने लग जाएगी तो ऑब्वियसली उनको हटा दिया जाएगा सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, है ना। डिक्टेटरशिप में ऐसा ही होता है ना, इट कैन नॉट बी करेक्टेड, उनकी गलतियों को कोई
नहीं ठीक हो सकती, अगर एक चीज हो गई तो हो गई, इट हैज बीन डन, बस खत्म। तो भले वो पकड़े जाएं तब भी, लेकिन पीपल डू नॉट हैव द राइट टू लाइक पॉइंट इट आउट, उनके नहीं होता है उनके पास। डेमोक्रेसी में क्या होता है, या तो आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करो या फिर आप नेक्स्ट इलेक्शन से बाहर निकलो। सो बिकॉज पीपल हैव द राइट, उनके पास एक चॉइस होती है कि अगर आप अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, अगर कोई लीडर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा एकदम। सो दैट्स व्हाट मेक्स democracy a better form of a government. Okay, it allows us to correct our own mistakes. So these were the arguments supporting the democracy कि वो बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है, डिसीजन जो प्रोसेस में बनता है दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो उसके पास एक मेथड होता है जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके, उनको हटा सके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को, enhances the dignity of the citizen and allows to correct its own mistakes. So that's why ये better form of a government हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स रीड द कार्टून। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हैंड शो हो रखा है, उस पर बहुत गोल्ड है अटैच, और वो मनी जो है वो बैलेट बॉक्स में डाल रहे हैं, जहाँ पे वोटिंग का डालते हैं वहां पे डाल रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये जो कार्टून है ये हम ये डिस्कस करता है ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमने पहले भी पढ़े थे कि डेमोक्रेसी के अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, करप्शन होता है, अनफेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, ये सारी जो चीजें हैं। let me write it down also for you guys. Unfair practices, corruption, unfair electoral competition। और ये हमने ये जो है कार्टून ये हुआ था मेक्सिको, PRI जो पार्टी थी हमने पहले पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब वी हैव टॉक्ड अबाउट द PRI, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इन मेक्सिको। सो जो ये कार्टून जो बना है ये 2015 के समय में बना था, व्हेन PRI वाज एक्सपेक्टेड टू विन अगेन, लाइक इट वाज एक्सपेक्टिंग कि वो उसके चांसेस बहुत बन रहे थे जीतने के फिर से। तो ये इसमें शो ये किया गया कि कैसे ड्रॉबैक्स होते हैं डेमोक्रेसी के, कैसे मसल पावर मनी पावर यूज करके के लोग जो है इलेक्शंस में जीतने की कोशिश करते हैं, और जो कि बहुत प्रिविलेंट था मेक्सिको में। PRI जो पार्टी थी दैट वाज वेरी फेमस फॉर दिस करप्ट थिंग ओनली। तो इस वजह से हमने इस कार्टून में ये डिपिक्ट किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे हमने एक कार्टून है जो कि R.K. लक्ष्मण द्वारा बनाया गया था। ओके, और ये 50 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन था, एक तरीके से इट वाज अ सेलिब्रेशन फॉर इट, तब उन्होंने बनाया था। सो डू मेनी कॉमन पीपल फील द वे द कॉमन मैन इन द कार्टून डज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आम आदमी है वो बहुत सारे लीडर्स की बहुत सारी बातें सुन सुन के बहुत थक चुका है। तो इस कार्टून से हमें क्या शो किया जाता है, बेसिकली ये मीनिंग जो हमने डेमोक्रेसी का पढ़ा कि बहुत लिमिटेड डिस्क्रिप्टिव सेंस में अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि डेमोक्रेसी जो है इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। ओके, और ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पढ़ा, ये हम इससे हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी के पास बेसिक फीचर्स हैं जो उसको फॉलो करने ही चाहिए। इट हैज सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सम बेसिक फीचर्स दैट दे हैव टू फॉलो। तो ये हमने डेमोक्रेसी से पढ़ा। जो ये कार्टून का एग्जांपल जो है वो R.K. लक्ष्मण ने बनाया था 50 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी के सेलिब्रेशन के लिए, और क्या लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है लोगों द्वारा। सो तो कार्टून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ओपिनियंस ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक की ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स ओपिनियंस ऑफ जनरल पीपल, जनरल पब्लिक। और वो ये हो गए कि 50 इयर्स में बहुत सारे लीडर्स आए, जैसे हम देख सकते हैं वॉल पे बहुत सारे लीडर्स की फोटोज है। तो बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे लीडर्स ने अपनी बहुत सारी बातें बताई अपनी, कई सारे उनके अलग ओपिनियन थे डेमोक्रेसी को लेकर के और चीजों के लेकर। बहुत सारे उन्होंने प्रोमिस किए, बहुत टॉल अचीवमेंट्स वाले बताए कि हाँ हमने ये किया वो किया, लेकिन स्टिल जो बेसिक फैसिलिटीज है जो आम जनता को अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई है, लाइक दे आर स्टिल डिनाइड टू द बेसिक नेसेसिटीज जो उनको मिलनी चाहिए कॉमन मैन को एक। ठीक है, तो पॉवर्टी जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, और हमेशा अभी भी बहुत शॉर्टेज है वाटर की, पावर सप्लाई, शेल्टर, स्कूलिंग की, एजुकेशन की, हॉस्पिटल्स की। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अभी भी डिनाइड हैं टू द कॉमन मैन। सो इस सब से हमें ये क्या एक पता चलता है कि जो आम आदमी है वो उस स्टेट में आ चुका है कि वो बहुत थक चुका है इन सब बातों से, ओपिनियन से और सब से, और अब बहुत बोर हो चुका है एक तरीके से प्रोमिस वगैरह से, क्योंकि वो कभी फुलफिल ही नहीं हो पाते हैं प्रोमिस वगैरह।
और एक्शंस डू नॉट मैच द प्रोमिसेस। जो उन एक्शंस के लिए मतलब जो प्रॉमिस करते हैं जो लीडर्स वगैरह, उनके एक्शंस उससे मैच ही नहीं कर पाते हैं। दे आर ऑलवेज लाइक प्रॉमिस, वादे तो इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन काम बहुत अभी तक करे ही नहीं है। तो वही वाली बात हो गई है। सो इस ये जो कार्टून है उससे यही शो कर रहे थे आर के लक्ष्मण। इन द मॉडर्न वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो अभी हमने मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे हो रखी है अभी फिलहाल। सो कंट्रीज के अंदर हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है तो सब हर कोई रूल थोड़ी करता है। सो इट इज अबाउट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। मेजोरिटी ऑफ पीपल एक चीज को चूज करते हैं, एक डिसीजन पे सेलेक्ट करते हैं, एक पर्सन को या एक इंडिविजुअल एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उन वो जो फिर लोग हैं फिर वो डिसीजन लेते हैं सारे लोगों के बिहाफ पर। सो जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं, बेसिकली मेजोरिटी में जो है उन्हीं के डिसीजंस जो है उनको सही माना जाता है और वही मेन कंसिडर किया जाता है एज अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। जो मेजोरिटी है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने पढ़ा था ये, जो मेजोरिटी जो लोग हैं वो अपने खुद के लीडर्स को खुद चुनते हैं। जो मेजोरिटी में जिसने सही मतलब जिसको चुना, तो मेजोरिटी लोगों ने जिस पर्सन इंडिविजुअल को जिस लीडर को चुना फिर वो डिसीजन देता है सबके लिए, सबके बिहाफ पर वो डिसीजन देता है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज हमें पता है कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा नंबर के लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। सो बहुत इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू मेक अ कलेक्टिव डिसीजन। जो कलेक्टिव डिसीजन है वो एक तरीके से इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाती है जब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। सो देयर इज अ लैक ऑफ टाइम, डिजायर और स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजंस। हर कोई नहीं चाहता कि मतलब हर किसी के पास टाइम नहीं होता, डिजायर नहीं होती और ना वो स्किल्स होते हैं कि वो उस प्रॉपर डिसीजंस ले पाए, सही डिसीजंस ले पाए। तो हमें जिससे ही पता क्या चलता है कि डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी की सिचुएशन ही देखते हैं। सो हाउ डू वी नो इफ अ डेमोक्रेसी इज अ गुड डेमोक्रेसी? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वे वी यूज इट इन एवरीडे लाइफ और द थिंग विच वी थिंक इट इज एन आइडियल फॉर्म। तो हुआ क्या, जो नॉन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो है जो डिफरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, है ना। इससे हमारे लिए ये होता है कि लाइक हम एवरीडे लाइफ में जो हम देखते आ रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं और ये डेमोक्रेसी हम अभी निकल के आ रही है, क्या वो सही मायने में डेमोक्रेसी है या फिर वो जो आइडियल फॉर्म हम मान के चलते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, इसके बेसिक फीचर्स ये है और ये है। सो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर बिफोर दैट वी आर ऑल नो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं और कम समय है, किसी पास डिजायर इतनी नहीं है और ना स्किल्स हैं कि वो सारे डिसीजंस में हेल्प कर सके और डिसीजन में पार्ट ले सके। ओके, सो यूज ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी इन डेली लाइफ। सो वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। जैसे कि मतलब डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कई सारे समय कई बार ये डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो यूज होता है। लाइक वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। दे शुड बी मोर डेमोक्रेटिक। लाइक सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए चॉइस और एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जैसे कि सब लोग अपना ओपिनियन रख पाए, एक चांस मिलना चाहिए वही। एंड वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? सो हम लोग ये सारे जो बेसिक ये जो वर्ड है हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। सो दीज वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू द बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। सो जो ये बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं इट गोज बैक टू basic sense of taking decisions. Taking decisions. Okay. So a democratic decision involves like consultation with and consent of all those who are affected by the decision. Democratic decision का मतलब यही हुआ जो भी affect होगा उस decision से हर किसी को एक तरीके से opinion के लिए एक platform मिलना चाहिए, consult किया जाना चाहिए. So those who are not powerful have the same way, like those who are not powerful have the same say in the taking the decision as those who are powerful. This can apply to the government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. So, हमें इससे पता क्या चलता है कि democracy एक ऐसा principle है, एक ऐसा तरीका है जो ना केवल सिर्फ organizations में, government में या बड़े platforms में नहीं, but एक smaller sphere of life में भी, family में भी, like within the neighborhood, इन सब में भी use किया जा सकता है। जैसे कि हम देखिए अभी इसमें हमने messages इसमें देखा that we are very democratic family. Like one leader and his family members decide everything in this party. How can they talk about democracy? So ये सारी जो बातें हैं जरूरी नहीं कि जो सिर्फ पावरफुल है उसी के पास अपना से है, उसी के पास एक चांस है डेमोक्रेसी के बारे में, लाइक कुछ भी अपना ओपिनियन रखने के लिए। बट पावरफुल और जो माइनॉरिटी या फिर जो लोअर सेक्शन है सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए
जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी व्यूज और डिमांड्स नीड्स रख सके. सो दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी. ठीक है. सो ये सिर्फ गवर्नमेंट और उसमें नहीं हो सकता, ये फैमिली सेक्शन में भी हो सकता है, या डिफरेंट लाइफ स्फेयर्स में ये अप्लाई हो सकता है. सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द यूज ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी इन डेली लाइफ. ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें. देन द यूज ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी एज एन आइडियल. अब हमने ये पहले डेली लाइफ में उसके बारे में बात किया कि डेमोक्रेसी कैसे डेली लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, पर अब एज एन आइडियल के बारे में बात करते हैं. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल्स इन डिसीजन मेकिंग. सो सबसे पहला जो हमने चैट वाला ये बॉक्स पढ़ा, तो इसमें क्या था कि ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि कभी भी कोई भी इंसान मतलब भूखा ना सोए, है ना. एंड देन सेकेंड है कि डेमोक्रेसी जहां पर हर सिटीजन इज एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, उसके पास एक और लाइक इक्वल चांस हो अपना डिसीजन लेने के लिए या फिर किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए. एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट. सो ये सब जो है या आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात हुई है कि डेमोक्रेसी का जो वर्ड है एज एन आइडियल की तरह यूज किया जाता है. सो अगर हम ये आइडियल्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे डेमोक्रेसी है. येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी. सो ये सब हम लोग समझने के लिए रख सकते हैं कि हाँ दीज आर दी आइडियल्स, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल. अगर ऐसा कोई भी कंट्री में इतना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना. तो हमें ये सब इसलिए याद रखना चाहिए जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ हम क्यों वैल्यू करते हैं डेमोक्रेसी को. हम बिकॉज दिस इज व्हाट द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई वी लाइक हम लोग इस वजह से उसको इतनी वैल्यू करते हैं. ठीक है. इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस. तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इससे जज कर पाते हैं कि हाँ जो हम ट्रैक पे चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी जो लोग हैं हम सब, क्या हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और हमें अपनी वीकनेसेस और सब जो चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बिकॉज अगर वो आइडियल से मैच नहीं कर पाती या फिर वो इट इज नॉट सिमिलर टू इट या उसकी क्लोज में नहीं हो पाती, तो हमें पता लगता है कि हाँ हम लोग थोड़ा सा नॉन डेमोक्रेटिक ट्रैक जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, है ना. सो इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में हमें एक तरीके से डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ये हेल्प करता है. दैट इज डेमोक्रेसी एज एन आइडियल. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो कॉन्क्लूजन्स क्या निकलता है, हमने बहुत पढ़ा कि डेमोक्रेसी के लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होती है, हमने डिफाइन कैसे किया बाय मेकिंग वेरियस लाइक केसेस के बारे में पढ़ते हुए, मेक्सिको, पाकिस्तान, चाइना, जिम्बाब्वे, राइट. इन दिस कॉन्क्लूजन और फिर दिस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, वी गॉट टू नो अबाउट कि डेमोक्रेसी ही क्यों, वी रेड अबाउट कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में कौन कौन से होते हैं डेमोक्रेसी के, कौन कौन से सपोर्टिंग में होते हैं कि हाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट को. तो कॉन्क्लूजन्स ये निकल के आते हैं दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. कोई भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और कोई भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है. द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द मिनिमल कंडीशंस. जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के वो मिनिमम कंडीशंस है कि वो मिनिमम कंडीशंस तो प्रोवाइड होने ही चाहिए हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर सेक्शन के लिए, कि वो तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए हेल्प. सो इट टेक्स कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो है, जो ये प्रोसेस है, उसके लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स की बहुत जरूरत होती है. अगर ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीजें हुई उसके बाद हम उसे रोक देंगे तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वी हैव टू लाइक सेव आवर एफर्ट्स को सेव करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए. पूरा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन. डेमोक्रेसी में होता ही है बिकॉज इट इज बाय रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना. तो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों का, पूरा एक अपना जो रोल है विद इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के वो एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली हो सकता है और लाइक वर्क कर सकता है. सो दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो थ्रू दीज कॉन्क्लूजन्स एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. और so quick recap now, we got to know about the meaning of democracy. Democracy is of the people, for the people, by the people. Okay, then we got to know about the 4 features of democracy, and then the arguments against and for democracy. In the end what we know about it is the broader meaning of democracy, like कैसे वो daily life में है और वो किस तरह से ideal form of government हुई. ठीक है. So students, this was the end of this video, chapter number 1 of what is democracy, why democracy. Okay, so the next part जो होगा उसके अंदर मैं MCQ questions deal करूंगी कि हाँ these are the questions, और उसके answers के साथ आपको explain करूंगी उनका real meaning वगैरह. So अगर आपको ये मेरी helpful रहा हो, आपके लिए पसंद आया हो मेरी videos वगैरह,
तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, सो यू कैन जस्ट लुक फॉर इट। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।